चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे घटना से जो पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल गई, रोमन एम्पायर का पतन। रोमन एम्पायर अपने पीक पर दुनिया के एक बड़े हिस्सा पर राज करता था, लेकिन 5वीं सेंचुरी में इस एम्पायर का पतन हो गया। यह घटना पूरी दुनिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। आज हम बात करेंगे कि कैसे यह एम्पायर गिर गया और इसके बाद दुनिया में क्या बदलाव आए। रोमन एम्पायर अपने विशाल साइज और ताकत के लिए जाना जाता था। उस समय इस एम्पायर की बाउंड्रीज यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और एशिया माइनर तक फैली हुई थी। रोमन सिविलाइजेशन ने अपने इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और गवर्नेंस के मॉडल से दुनिया को एक नए तरीके से सोचने की राह दिखाई। लेकिन जब एक एम्पायर इतना बड़ा हो तो उसके अंदर का सिस्टम्स भी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, और इसी कॉम्प्लेक्सिटी का असर पड़ा था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस वजह की जिसने रोमन एम्पायर के पतन में सबसे बड़ा योगदान दिया, बारबेरियन इन्वेजन्स। ये बारबेरियन ट्राइब्स जैसे विजिगॉथ्स, वैंडल्स, हंस और फ्रैंक्स ने कई बार रोमन एम्पायर के बॉर्डर्स को तोड़ने की कोशिश की। इनमें से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ वेस्टर्न रोमन एम्पायर, जहां बारबेरियन इन्वेजन्स ने एम्पायर को अंदर से काफी कमजोर कर दिया। सबसे पहला बड़ा धक्का 410 एडी में लगा, जब विसिगोथ्स ने रोमे को लूट लिया। इसके बाद वैंडल्स ने 450 एडी में रोम को दोबारा लूट लिया। यह एक सिंबल था एम्पायर की डाउनफॉल का। जब रोम जैसा महान शहर बर्बाद हो गया तो दूसरे शहरों का क्या हाल हुआ होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अब बारबेरियन इन्वेजन्स के अलावा एक और बड़ा कारण था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। रोमन एम्पायर का गवर्नेंस सिस्टम भी अपने अंत के करीब पहुंच गया था। एम्परर्स का अब वैसा कंट्रोल नहीं था जैसे पहले होता था। ऐसे कई वीक एम्परर्स आए जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं समझते थे। पॉलिटिकल करप्शन, पावर स्ट्रगल्स और कांस्टेंट लीडरशिप चेंजेस ने एम्पायर को अंदर से खोखला कर दिया था। और जब ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ गई तो इकोनॉमिक कोलैप्स भी इनेविटेबल हो गया। ट्रेड रूट्स जो पहले एम्पायर के प्रॉस्पेरिटी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा थे, अब या तो बर्बाद हो चुके थे या उन्हें बारबेरियन ट्राइब्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। मार्केट्स, वो कभी रोमन एम्पायर के सक्सेस का सिंबल थे, अब खली हो चुके थे। इकोनॉमी इतनी वीक हो गई थी कि रोमन सोल्जर्स को पे करना भी मुश्किल हो गया था। इस सभी चैलेंजेस के बीच 395 एडी में रोमन एम्पायर को ऑफिशियली दो पार्ट्स में बांट दिया गया, ईस्टर्न और वेस्टर्न रोमन एम्पायर। ईस्टर्न एम्पायर, जिसे बिजेंटाइन एम्पायर भी कहा जाता है, अपने आप को संभल पाया था, लेकिन वेस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसका कैपिटल पहले रोमे था, धीरे धीरे अपनी ताकत खो रहा था। और फिर 476 एडी आता है, जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर का अंत हो गया। लास्ट रोमन एम्परर रोमुलस ऑगस्टुलस को बारबेरियन किंग ओडोआसर ने डिथ्रोन कर दिया। यह दिन था जब ऑफिशियली रोमन एम्पायर का अंत हो गया। यह एक ऐसा पल था जिसे पूरी दुनिया ने महसूस किया। जब रोमन एम्पायर का पतन हुआ तो दुनिया में नए प्रकार के पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम्स का जन्म हुआ। यही वक्त था जब मेडिवल एरा की शुरुआत हुई, जिसे हम मिडिल एजेस कहते हैं। यह समय था जब फ्यूडलिज्म का विकास हुआ, जहां लैंड और पावर लोकल लॉर्ड्स के पास थे और राजा का प्रभाव पूरी दुनिया पर नहीं रहा। चर्च भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा, क्योंकि जब सेंट्रल अथॉरिटी खत्म हो गई थी, लोगों ने अपने जीवन में एक नई धार्मिक अथॉरिटी को अपनाना शुरू किया। इस पीरियड में लोगों का ध्यान अपनी जिंदगी को संभलने और काम करने पर था। अगर हम देखें तो मिडिवल यूरोप एक नई दुनिया थी, जहां एग्रीकल्चर और लोकल इकोनॉमी का रूल था, और यह सब कुछ क्रिश्चियन चर्च के असर से हो रहा था। चर्च ने न सिर्फ धार्मिक बल्कि सामाजिक और पॉलिटिकल डिसीजंस में भी अपना प्रभाव दिखाया। ऐसे ही मिडिवल यूरोप में कुछ नए रूलर्स भी उभरे, जैसे चार्लेमेन। चार्लेमेन ने 800 एडी में होली रोमन एम्पायर को एस्टैब्लिश किया, जो एक नया अटेम्प्ट था रोमन ट्रेडिशंस को रिवाइव करने का, लेकिन यह पूरी तरह से रोमन एम्पायर जैसे नहीं था। यहां एक मिक्स ऑफ रोमन, जर्मैनिक और क्रिश्चियन एलिमेंट्स का फ्यूजन था। तो रोमन एम्पायर के पतन के बाद दुनिया ने पुरानी बाउंड्रीज और सिस्टम्स को तोड़कर नए ढांचे बनाए।
वेस्टर्न यूरोप में फ्यूडलिज्म और क्रिश्चियनिटी ने अपने कदम जमाए, जबकि ईस्टर्न रोमन एम्पायर यानी बाइजेंटीन एम्पायर अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को बनाए रखा। और फिर मिडिल एजेस का ये सफर, जो कभी राजस्थानी रजवाड़े और चर्चेस के बीच था, आज भी हमारे लिए एक अद्भुत कहानी का हिस्सा है। तो दोस्तों, जब रोमन एम्पायर का पतन हुआ, तब न सिर्फ एक एम्पायर का अंत हुआ, बल्कि नए युग की शुरुआत हुई। ये मिडिल एजेस के रूप में दिखाई, जिसमें नए राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक ढांचे बन रहे थे। आज हम जो दुनिया देखते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा उस समय के बदलाव से जुड़ा हुआ है। रोमन एम्पायर का पतन एक नई दुनिया का निर्माण करने की कहानी है, जिसमें हर एक घटना ने एक नए पाथ की शुरुआत की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जरूर इसे शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले